वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो नेट ARS एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ का 16वां वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम रिमोट सेंसिंग के बारे में देखेंगे और उसका जो यूज़ है एग्रीकल्चर में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है रिमोट सेंसिंग। इंट्रोडक्शन। रिमोट सेंसिंग इज़ द मेजरमेंट or acquisition of information of some property of an object or phenomenon by a recording device that is not in physical or intimate contact with the object or phenomena under study। मतलब रिमोट सेंसिंग क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है मेज़रमेंट करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिनोमिना या प्रोसेस को, ठीक है, रिकॉर्डिंग डिवाइस से, है ना। और जिसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग हैज़ बीन फाउंड टू बी अ वैल्यूबल टूल इन इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड क्रॉप रिसोर्सेस। रिमोट सेंसिंग को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको हम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट या इवैल्यूएशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, ज़मीन या वाटर, क्रॉप, इन सब के लिए। ठीक है। द लॉन्चिंग ऑफ the Indian remote sensing satellite has enhanced the capability for better utilization of this technology and significant progress has been made in। मतलब क्या है, ये जो IRS है, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो इसमें काफ़ी वर्क किए हैं, है ना। इसके लिए इसमें क्या किए हैं, प्रोग्रेस किए हैं किसमें? सॉइल और लैंड और मैपिंग में, सॉइल एंड लैंड कवर मैपिंग करने में, लैंड डिग्रेडेशन के स्टडीज़ में, मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट लैंड, है ना, एंड असेसमेंट ऑफ क्रॉप कंडीशंस, प्रोडक्शन एस्टिमेट्स, ये सारे चीज़ ये रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है रिमोट सेंसिंग में, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। इसमें है, फर्स्ट है एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज़ टू हैव एन energy source which illuminates or provides electromagnetic energy to the target of interest। मतलब इस रिमोट सेंसिंग करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए? हमको चाहिए एनर्जी सोर्स, ठीक है, जो उसको लाइट दे या एनर्जी दे जिससे वो इल्यूमिनेट होए, है ना। फिर नेक्स्ट है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या करना है? SEMR ट्रैवल्स फ्रॉम इट्स, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ट्रैवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। दिस इंटरेक्शन में टेक्स प्लेस एज द एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर। मतलब ये जो हम जो रिमोट सेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है वो ट्रैवल करता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर से टारगेट की ओर, ठीक है। तो वो जो इंटरेक्शन बनता है टारगेट और एटमॉस्फेयर के बीच में, उसी को हम सेंसिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? इंटरेक्शन विद द टारगेट। फिर जो वंस द एनर्जी मेक्स इट्स वे टू द टारगेट थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट इंटरेक्ट्स विद द टारगेट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द टारगेट एंड द रेडिएशन। क्या होता है, जो एनर्जी जब ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर से उस टारगेट की ओर, तो दोनों में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसी को हम क्या मेज़र करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन इमिटेड फ्रॉम द टारगेट, अ सेंसर इज़ रिक्वायर्ड रिमोट नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द टारगेट टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जैसे ही जो रेडिएशन जब ऑब्जेक्ट में पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट भी इमिट करता है अपना एनर्जी इमिट करता है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेंसर की मदद से, ठीक है। फिर क्या होता है? ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते हैं टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन वेयर द डेटा आर प्रोसेस्ड इनटू एन इमेज, ठीक है। फिर वो जो नॉलेज है या जो सेंसिंग करते हैं, जो एनर्जी रिकॉर्ड होता है, उसको वो रिसीव होता है रिसीविंग स्टेशन में या प्रोसेसिंग स्टेशन में, ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इमेज में, ठीक है। या तो वो डिजिटली हो सकता है या तो हार्ड कॉपी में हो सकता है। फिर
interpretation and analysis. The processed image is interpreted visually and or digitally or electronically to extract information about the target which was illuminated. ठीक है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस कर लेते हैं। फिर एप्लीकेशन करते हैं। द फाइनल एलिमेंट ऑफ द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज एप्लीकेशन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल एलिमेंट क्या होता है, जो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन करना, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेके हम अपने लिए उपयोग में लाते हैं। देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होता है इसमें। देखो कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसमें सबसे पहले एनर्जी सोर्स चाहिए, जैसे कि सन है ना, वहाँ से रेडिएशन आता है, फिर टारगेट एरिया में पड़ता है। ठीक, वो टारगेट एरिया का जो रेडिएशन है इमिट करता है, वो सेंसर जो सैटेलाइट है वहाँ जाता है, फिर वहाँ से वो ग्राउंड में जो रिसीवर्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजता है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर वो एप्लीकेशन के लिए आगे क्लाइंट्स को चले जाता है, मतलब यूज़ करने के लिए। इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है और इसमें ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। फिर देखते हैं क्या क्या टाइप्स है रिमोट सेंसिंग के। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग, व्हेन रिमोट सेंसिंग वर्क इज कैरिड आउट विथ अ मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन विच इज़ यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ बॉडी टू डिफेक्ट द सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या आता है, जिसमें हम मैन मेड सोर्स यूज़ करते हैं रेडिएशन के लिए, जैसे कि रेडार रिमोट सेंसिंग, तो ये कहलाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, फिर सेकंड है पैसिव रिमोट सेंसिंग, वेयर रिमोट सेंसिंग वर्क इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ नेचुरल बॉडी। ठीक, मतलब पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, जब हम एनर्जी के लिए जो रेडिएशन यूज़ करते हैं वो नेचुरल रहता है, जैसे कि फ्रॉम सन या अर्थ से, है ना, जैसे कि विजिबल है, नियर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, ये सारे पैसिव रिमोट सेंसिंग है। ये देखो, ये जो सन से आ रहा है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाएगा। एक्टिवली मतलब अगर हम सैटेलाइट से या कहीं से हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाता है अपना एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रिमोट सेंसिंग। इस फिर देखते हैं कौन कौन सा सैटेलाइट यूज होता है रिमोट सेंसिंग में। इंडिया में जो यूज़ हुआ है वो है भास्करा-1, रोहिणी सैटेलाइट, RS-1, IRS-1, ये सारे इंडिया के सैटेलाइट हैं, है ना, रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। USA में है लैंडसैट एंड आइकोनॉस, फ्रांस में है स्पॉट, कनाडा में है रेडार सेट-1, UK में है ERS-1। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग को। पहला तो है क्रॉप आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्रॉप एक्रिएज एस्टिमेशन में कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे वहाँ से रेडिएशन आएगा इल्यूमिनेट करेगा, है ना, या कलर में वो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है ना, तो इस प्रकार से हम क्रॉप एक्रिएज भी एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर क्रॉप कंडीशन असेसमेंट एंड स्ट्रेस डिटेक्शन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग डेट या प्लांटिंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्रॉप यील्ड मॉडलिंग एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन, इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, सॉइल मैपिंग, मॉनिटरिंग ऑफ ड्राउट्स, लैंड कवर एंड लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ये सारे यूजेस हैं रिमोट सेंसिंग के एग्रीकल्चर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।